मोर सामने उपस्थित थिबा महिला नेत्री माने भौणी माने एवं उपस्थित समस्त भाई माने मोर कहबार नथिला आसंता दिन रे भी मो मीटिंग मान करे कहबी नहीं मु केवल सुनिबा पय आइस्थिल देखिबा पय आइस्थिल जानिबा पय आइस्थिल जो महिला निजे कौन चिंता करुछि महिला तो निज पई चिंता करुछु कि नहीं क्या महिला अपने बारे में सोच रहा है या नहीं और उसकी सोच क्या है कौन क्या सोच रहा है जो कुछ ओडिशा में हो रहा है महिलाओं का शोषण गैंग रेप बच्चियों का जो माइनर गर्ल्स हैं 5 साल का उम्र से लेके आगे जितना भी बढ़ते जाइए उनके साथ जो हो रहा है 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं अनगिनत आधुनिक भारतवर्ष में विकसित ओडिशा में जगन्नाथ का राज्य में देश में ये क्या हो रहा है इसमें पुरुष क्या सोच रहा है और खुद महिला क्या सोच रहे हैं सरकार क्या सोच रहा है राजनीतिक दल क्या सोच रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं हमने इस मुद्दा को उठाया 30 कलेक्टर का घेराव किया महिला कांग्रेस से चीफ मिनिस्टर का ऑफिस घेराव कराया युवा कांग्रेस घेराव किया एनएसयूआई घेराव किया और हम पूरे कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव कराया 50,000 लोग ऐसा घेराव पिछले कई सालों में नहीं हुआ था पिछले 10-15 सालों में ऐसा घेराव नहीं हुआ ऐसा घेराव हुआ भुवनेश्वर बंद हो गया जितना सचिवालय से लेके विधानसभा लेके सब बंद हो गया चारों तरफ आयरन गेट लग गया कर्फ्यू जैसे सिचुएशन हो गया इतना प्रतिक्रिया के बाद भी सरकार महिला को इशू नहीं समझा महिला को इंसान नहीं समझा बेजान समझा मुख्यमंत्री सीधा कहा कि ये कोई इशू है गैंग रेप बलात्कार बच्चियों के साथ जो हो रहा है बच्ची डिलीवर कर रहे हैं स्कूल में क्लास में प्रेग्नेंट है ये इशू नहीं तो इशू क्या है इससे बड़ा इशू क्या हो सकता हम खुद अपने बच्ची का प्रति कुछ हो तो हम संवेदना दिखाते हैं इमोशनल हो जाते हैं मेरे बच्ची के साथ ये नहीं होना चाहिए मेरे बहन के साथ ये नहीं होना चाहिए मेरे रिश्तेदार के साथ ये होना नहीं चाहिए लेकिन जो सड़क में चलने वाली महिला या बच्ची जो स्कूल जा रहे हैं कॉलेज जा रहे हैं बस में जा रहे हैं ट्रेन में जा रहे हैं किसी सभा में देखने गए हैं किसी सामाजिक कार्यक्रम में गए हैं किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में गए हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम से उठा के ले जाते वही हुआ ना अनगुल में 5 साल का बच्ची के जो यहाँ पर आप लोगों ने डिस्क्राइब किया और जो रिपोर्ट हमने आप लोगों को दिया है उस पर जो सोच और चंचलता होना चाहिए सरकार का आज राजनीतिक दलों का नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस ने इस पर मजबूती के साथ किया लेकिन कांग्रेस के सामने दूसरे चुनौतियां भी है पार्टी के सामने दूसरे चुनौतियां है मेरे पास समाज का मेरे राज्य का जिम्मेदारी है मेरे देश का जिम्मेदारी है और मेरे पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मेरा जिम्मेदारी है मैं हर जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं और निभाना मेरा कर्तव्य है क्योंकि महिला मैं अध्यक्ष हूं मेरे पार्टी का नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी का और मेरे रहते हुए महिलाओं का मेरा राज्य में अगर इस तरह का हो चाहे मैं सरकार में हूं या नहीं हूं मैं विधायक या एमपी या मंत्री या मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं वो मायने न रखता है मैं समाज का एक मुखर व्यक्ति हूं एक आवाज
एक वॉइस, तो मैं कैसे चुप रह सकता? मुझसे जो हो सकता था ये तक किया। अब कुछ दिन हम 1 महीना करीब चुप रहे, तो लोग सोचने लगे कि नारी का लड़ाई कांग्रेस ने छोड़ दिया, दूसरा कुछ कर रहा है। अब जो 50,000 का घेराव था वो लाख में बदलने जा रहा है। फर्क इतना उस दिन का था, उस दिन का फर्क था कि हमारे सारे पुरुष कांग्रेस के नीचे थे और स्टेज में ओनली महिला थे। यहाँ बैठी हुई महिलाएं भी थे और वहाँ एक भी पुरुष नहीं था, इंक्लूडिंग मैं भी स्टेज में नहीं था। इस इतना बड़ा कार्यक्रम है, पहली बार कांग्रेस के इतिहास में अध्यक्ष भी नहीं बैठा था। अब पता नहीं राजनीतिक दल कैसे मापेंगे, मैं पीछे से ऑडियंस बन के सुन रहा हूँ, 8 घंटा हो गया। मेरा 8 घंटा बेकार नहीं जा सकता है। यहाँ पर बैठे हुए सुबह से लेकर अभी तक जो बैठे उनके 8 घंटा बेकार नहीं जा सकता। हम सोच रहे हैं, ये मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, उससे जो निकला है वो नारी वाहिनी है, नारी न्याय वाहिनी है। नारी जब न्याय की बात करती है तो दुर्गा बनती है। एक दुर्गा, एक सेना होती है, और वाहिनी मतलब अनेक दुर्गा होती है। मेरे जैसे आदमी जीवन भर संघर्ष किया है, मैं क्या कर रहा हूं इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि किस में इसका अंत कब होगा और कैसे हो, इसको सोचना चाहिए। मैं कुछ करता हूं तो उसका मीनिंग रहता है। महासंग्राम में परिवर्तन हो जाता है, इतिहास उसका साक्षी है। चाहे कलाहांडी का भूख की लड़ाई हो, नियमगिरी का लड़ाई हो, किसानों का लड़ाई हो, जितने भी लड़ाई मैंने लड़ा है उसमें अंत जब तक दिखता नहीं है, जब तक प्रतिफलित नहीं होता तब तक वो अंत नहीं होता। अभिरचना और संघर्ष दोनों की लड़ाई, दोनों तरह से लड़ाई है। इसके बाद हम पीछे रहेंगे। जब नारी मजबूत हो जाएंगे तब हम सामने नहीं आएंगे। मुझे 100 महिलाओं को खोज है। आज 26 महिलाओं ने नारी वाहिनी में योगदान किया है, जिसके नाम अभी पढ़ेंगी हमारे गायत्री जी, कन्वेनर जो है, जिनके नाम पढ़ेंगे। 100 महिला संबलपुर में होगा, बलांगीर में होगा, कोरापुट में होगा, बरहमपुर में होगा और बालेश्वर में होगा। इतने जगह में पहले होगा। 100 महिला आने के बाद 100 महिला हर जिले में जाएंगे, वो बटेंगे, जिले में जाएंगे और हर जिले में 100 महिला बनाएंगे। उन 100 को हम भेज के हर जिले में 100 महिला बनाएंगे। मतलब 3,000 महिला बन जाए। और जिस दिन 3100 महिला को हम बनाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और कार्यक्रम भी देंगे। 3-4 महीना तक होगा। उसके बाद उनका आम सभा होगा, नारी न्याय वाहिनी यात्रा होगी। उनकी गाड़ियां घूमेंगी। वो 3,100 महिलाओं का गाड़ियां घूमेगी माइक के साथ पूरे स्टेट में, इस नारी दुष्कर्म के खिलाफ। उसके बाद क्या स्थिति होगा मैं अभी बताऊंगा तो ठीक नहीं होगा, उस समय बताऊंगा। अभी कुछ रिजर्व रखता हूं, मेरा सोच में कुछ रिजर्व रखने का जरूरी है।